चलो अभी हम लोग ने कल जो स्टार्ट किया था वो थोड़ा बहुत रिवाइज किया है, कैसे आगे हो? होमवर्क किया तुम लोग ने? शाबाश। चलो होमवर्क विल डिस्कस एट द एंड। अभी कल जो हम लोग ने अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, ठीक है, प्रोसेस, उसमें हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया है प्रोसेस के अंदर। तो पहला हमने कौन सा टर्म कंप्लीट किया था? ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो द फर्स्ट टर्म वाज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजैक्शंस। याद है क्या ट्रांजैक्शंस कौन से थे और ये सब कुछ? पर्सनल, फिर बाद में कौन सा? बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या क्या आएगा? बार्टर एंड मॉनेटरी। मॉनेटरी के अंदर क्या क्या आएगा? कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। फिर क्रेडिट में से क्या आता है? डेटर एंड व्हाट यू नो एंड क्रेडिटर। ये पूरा का पूरा बाइफर्केशन किया था। फिर ट्रांजैक्शन के बाद जो दूसरा जो टर्म किया था दैट वाज इवेंट्स। फिर तीसरा हमने किया था कल, दैट वाज क्लासिफिकेशन। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट यू नो ऑफ दी अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या था? सो वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन इनटू व्हाट? इनटू ट्रेडिशनल, और दूसरा कौन सा था? मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल के अंदर बताओ क्या क्या क्लासिफिकेशन आएगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और जब भी मॉडर्न में जाएंगे तभी क्या क्या आएगा उसमें? असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, कैपिटल एंड व्हाट यू नो ड्राइंग्स, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हमने रूल्स देखा था और इसके हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। ये क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग ने जो फोर्थ किया था वाज अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या था जरा बताओ मेरे को। अकाउंटिंग इक्वेशन में व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। चलो अभी इसके बाद में वी आर मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट ओवर हियर, विच इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट यू नो जर्नल। अभी बताओ जर्नल क्या होता है? व्हाट इज अ जर्नल? मतलब बताना, मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल? जर्नल का मतलब होता है क्या? डे बुक। ना व्हाट डू यू मीन बाय डे बुक? मतलब क्या? मतलब हम लोग किसको डे बुक बोलते हैं? जिसके अंदर ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होएगा। जिसके अंदर ट्रांजैक्शन क्या होएगा? डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डे बुक, ठीक है। तो जर्नल है ना, जर्नल एक डे बुक है। एंड जर्नल इज व्हाट यू नो इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इट इज अ बुक ऑफ व्हाट? प्राइम एंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय बुक ऑफ प्राइम एंट्री? मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन से बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगे? इन द जर्नल, ठीक है। अच्छा, अभी अगर सपोज कि बिजनेस का साइज बहुत बड़ा रहेगा तो हम ये जर्नल को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। इनटू व्हाट? इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। इट इज कॉल्ड एज सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ऐसा कुछ सुना है तुम लोग ने? हेलो? सब डिवीजन ऑफ व्हाट? इन ऑफ द जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल का मतलब होता है सब्सिडरी बुक्स। कौन सा बुक्स होता है ये? सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। सो सब्सिडरी बुक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू नो पार्ट ऑफ योर जर्नल, जहां पे साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा। तो हमें जर्नल को ब्रेक करना पड़ता है इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। दैट पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज सब डिवीजन ऑफ व्हाट यू नो ऑफ द जर्नल, व्हिच इज टेक्निकली कॉल्ड एज व्हाट यू नो कॉल्ड एज अ सब्सिडरी बुक, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स यू हैव सीन? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। इसके अलावा और कुछ? सबने सेम देखा है। पेटी कैश बुक। फिर कैश बुक। देखो ये जो सब्सिडरी बुक्स है ना, सब्सिडरी बुक्स, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें कुछ बुक्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू गुड्स। रिलेटेड टू व्हाट? इट इज गोइंग टू बी गुड्स, ठीक है। और जो आएगा दूसरा विल बी अदर्स, ठीक है। अभी जो उसने चार नाम लिया ना, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, दे आर रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है। दैट मीन्स के वी आर हैविंग व्हाट यू नो वी आर हैविंग दिस सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जहां पे वी आर हैविंग व्हाट यू नो बुक्स विच आर रिलेटेड टू गुड्स, जिसके अंदर पहला आएगा परचेज बुक। फिर सेकेंड विल बी व्हाट यू नो विल बी परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है सब पता है क्या? सेल्स बुक। And fourth is what you know is sales return book.
चलो क्या रिकॉर्ड होता है मेरे को बताओ। ये रिलेटेड टू गुड्स के अंदर जो परचेज बुक है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हाउ डू वी डू, मतलब हम लोग इसके अंदर रिकॉर्डिंग क्या करते हैं परचेज बुक के अंदर। क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी परचेज किए ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। क्या होता क्या है ये परचेज बुक में, व्हाट आर वी सपोज टू डू द रिकॉर्डिंग। चल तेरा ओपिनियन बता दे। ओनली क्रेडिट परचेज, ठीक है, और कुछ। हाँ सर जो करना है करो, रिकॉर्ड हमको क्या है। हाँ ऐसा है क्या कुछ, नहीं ना। देखो परचेज यहाँ पे, बिकॉज दिस आर द बुक्स रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू गुड्स, तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स का परचेजेज रिकॉर्ड होएगा। क्या रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, गुड्स का परचेजेज, ठीक है। तो जो गुड्स का परचेज में जो परचेज बुक है, इट इज गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स। क्या रिकॉर्ड होएगा यहाँ पे, क्रेडिट परचेज ऑफ द वॉर्डिन ऑफ द गुड्स, ठीक है। फिर जो परचेज रिटर्न बुक है इसके अंदर जो परचेज रिटर्न होएगा ये भी क्रेडिट परचेज रिटर्न वाला आइटम रहेगा। कौन सा आइटम रहेगा ये, क्रेडिट परचेज रिटर्न वाला आइटम है, ओके। देन वी आर हैविंग सेल्स बुक। तो अगर परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है तो सेल्स बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड होएगा, तो सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। सो यहां पे आएगा तुम्हारा क्रेडिट सेल्स, और सेल्स रिटर्न बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड होएगा, सो देयर इज गोइंग टू बी क्रेडिट व्हाट क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ द व्हाट ऑफ द गुड्स विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अभी इसके अंदर रिकॉर्डिंग कैसे करना है उसके ऊपर हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर व्हाट कवर जर्नल एज वेल एज व्हाट एज वेल एज दिस सब्सिडरी बुक्स एज वेल एज लेजर, क्योंकि जर्नल के बाद क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग इनटू समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, लेजर्स, ठीक है। चलो फिर अदर्स के अंदर क्या आएगा, तो अदर्स के अंदर भी 4 बुक होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज अ कैश बुक। कौन सा बुक आएगा इसके अंदर, कैश बुक, ठीक है। फिर जो सेकंड आएगा इट इज गोइंग टू बी बिल्स रिसीवेबल बुक। कौन सा बुक आएगा ये, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। थर्ड इज गोइंग टू बी बिल्स पेएबल बुक, और जो लास्ट वाला आइटम है इट इज कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल जर्नल। क्या बोलते हैं इसको, जनरल जर्नल, ठीक है। सो कैन यू थिंक कि कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड होएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, all the cash transactions are going to be recorded in what in the cash book, ठीक है। how many type of cash books do you know, 3 है। कौन से 3 है, सिंगल कॉलम, एक डबल कॉलम, फिर पेटी कैश, बस। चलो बस इतना ही है। तो इसके अंदर 4 आएगा, 4, एक सिंगल कॉलम आएगा, एक डबल कॉलम आएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होता है, इसको जानते हो तुम लोग, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, अच्छा कट किया हुआ था, ठीक है। एंड लास्ट वी आर हैविंग व्हाट वी आर हैविंग पेटी कैश बुक, ठीक है। सो दीज आर द 4 व्हाट 4 कैश बुक का बाइफर्केशन। फर्स्ट वन इज व्हाट इज सिंगल कॉलम, सेकंड वन इज व्हाट इज डबल कॉलम, थर्ड वन इज व्हाट इज 3 कॉलम इन कैश बुक, और लास्ट वाला जो रहेगा दैट इज व्हाट दैट इज योर पेटी कैश बुक, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, और लास्ट में आता है तुम्हारा जर्नल प्रॉपर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट जनरल जर्नल, ठीक है। व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, उसके अंदर क्या रिकॉर्ड होएगा, कैश परचेस। तो कैश परचेस, तो बेटा कैश अपने पास अवेलेबल है, कैश बुक अवेलेबल है उसके लिए। अभी तुम लोग नहीं बोला कि कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड होएगा, ऑल द कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, इन दी व्हाट इन द कैश बुक, राइट। तो सपोज अगर हम लोग ने गुड्स परचेस किया और हमने सामने कैश में पेमेंट किया है तो कौन से बुक में रिकॉर्ड होएगा ये, कैश बुक के अंदर होएगा, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर के अंदर क्या रिकॉर्ड होएगा, तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली पहले बोल रहा हूं कि जर्नल प्रॉपर के अंदर जो ट्रांजैक्शन ये 7 बुक में से किधर भी रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं, दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन व्हाट इन द जर्नल प्रॉपर, ठीक है। एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोग को। सपोज अगर हम लोग ने ड्राइंग्स किया, क्या किया, ड्राइंग्स, तो अगर सपोज हम लोग ने कैश में ड्राइंग्स किया तो कौन से बुक में इसका रिकॉर्डिंग होगा, कैश के ड्राइंग्स का, तो कैश बुक में आएगा। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द ड्राइंग्स इन कैश, है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, बराबर है। दैट इज नथिंग बट व्हाट दी ड्राइंग्स इन व्हाट इन कैश, ठीक है। क्या हम ड्राइंग्स जो है ये गुड्स लेके जा सकते हैं, तो प्रोप्राइटर इज टेकिंग अवे गुड्स फॉर व्हाट फॉर पर्सनल यूज, ये हो सकता है। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द ड्राइंग्स, अगर प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किया बिजनेस में से तो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स नहीं लिखेंगे हम लोग उसको परचेज में से एडजस्ट करते हैं. कहां से एडजस्ट करेंगे? परचेज. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ठीक है. अच्छा, अभी ये ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड होएगा? तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होएगा इन द जर्नल प्रॉपर. ठीक है. क्योंकि जो प्रोपराइटर जो भी गुड्स विड्रॉ करता है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेल्स बुक, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द परचेज बुक. वहां से भी किधर भी नहीं आएगा. इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज व्हाट इन रिकॉर्डेड एज अ मिसलेनियस ट्रांजैक्शन. मिसलेनियस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि इट इज फाइनली गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? जर्नल प्रॉपर. ठीक है. सपोज अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स बाय किया कैश बेसिस पे, ठीक है, तो कौन से बुक के अंदर रिकॉर्ड होएगा? कैश बुक के अंदर होएगा, बिकॉज इट इज विच ट्रांजेक्शन? इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. ठीक है. लेकिन सपोज हम लोग ने फिक्स्ड एसेट बाय किया है क्रेडिट बेसिस पे. कौन से बेसिस पे बाय किया है? क्रेडिट बेसिस. तो कहां पे रिकॉर्ड होएगा? तो फिर जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में. ठीक है. सो जर्नल प्रॉपर इज अ रेसिडुअल बुक, जो कोई भी बुक के अंदर फिट नहीं होएगा. वो ट्रांजेक्शन को अपने को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा इन समथिंग कॉल्ड एज व्हाट जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल. ठीक है. फिर जो तू बोल रहा था ना एडजस्टिंग एंट्रीज, ये वो सब मैं फाइनल अकाउंट्स में मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ दैट ट्रांजेक्शंस आर आल्सो रिकॉर्डेड इन व्हाट इन द जर्नल प्रॉपर. ठीक है. चलो, तो पहले ये नोट डाउन कर लो तुम लोग. जर्नल एंड सब डिवीजन ऑफ जर्नल, दीज आर द 8 सब्सिडरी बुक्स. तुम लोग ये सब कुछ भूल गए हो? ऐसा धुंधला धुंधला याद आ रहा है? ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है? धुंधला धुंधला याद आ रहा है. 2 साल हो गया ना. कैश बुक का 4 बाइफर्केशन है: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश. उसमें से इंस्टीट्यूट का फेवरेट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक. सो इवेंचुअली जर्नल क्या है? तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. है मतलब फर्स्ट टाइम जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, इट हैज टू बी इन व्हाट इन जर्नल और इट हैज टू बी इन व्हाट इन सब्सिडरी बुक्स. जर्नल के बाद किधर जाएंगे बताओ जरा? जर्नल के बाद कहां पे जाना पड़ेगा? लेजर में जाना पड़ेगा. ठीक है. सो द नेक्स्ट बुक इज गोइंग टू बी व्हाट इट इज गोइंग टू बी लेजर. जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं. किसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग? अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं. उसके हिसाब से वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग द जर्नल एंट्री. डेबिट, क्रेडिट, ये सब कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं. ठीक है. तो मुझे बता सकते हो लेजर किसका बनेगा? जर्नल के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया है उसी का लेजर बनेगा. ठीक है. सो द लेजर विल बी व्हाट लेजर विल बी ऑफ द पर्सनल अकाउंट, द लेजर विल बी ऑफ द रियल अकाउंट्स एंड द लेजर विल बी ऑफ व्हाट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स. अभी मेरा क्वेश्चन सुनो अच्छे से. व्हाई डू वी मेंटेन पर्सनल अकाउंट्स? हमें पर्सनल अकाउंट बिजनेस में क्यों मेंटेन करना पड़ता है? व्हाई डू वी हैव टू मेंटेन पर्सनल अकाउंट्स? Yeah, because we want to find out find out whether the person is our debtor or whether the person is our creditor. ठीक है. तो यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट है उसका रीजन है that we want to find out whether the person is our debtor or he is our is our creditor. तो डेटर मतलब कितना पैसा रिसीवेबल है ये अपने को पता चलेगा लेजर में से, और क्रेडिटर मतलब व्हाट इज अमाउंट पेएबल ये अपने को पता चलेगा फ्रॉम फ्रॉम द लेजर ऑफ ऑफ द क्रेडिटर. ठीक है. मोर टेक्निकली व्हेन यू क्लोज दिस अकाउंट, डेटर विल हैव व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. ठीक है. एंड द क्रेडिटर विल हैव व्हिच बैलेंस? दे विल हैव क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. व्हाई डू वी मेंटेन रियल अकाउंट्स इन द बिजनेस? एसेट्स का वैल्यू. या दैट इज आंसर. हमें एसेट्स का वैल्यू चाहिए. क्या चाहिए हमें? एसेट्स का वैल्यू. ठीक है. सो रियल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बिकॉज रियल अकाउंट्स विल बी व्हाट विल बी योर असेट्स अकाउंट एंड यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ द असेट, वैल्यू ऑफ द असेट्स. इसके लिए हमें रियल अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. ठीक है. कैन यू टेल मी टेक्निकली इनको कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस आएगा. ठीक है. सो दिस विल हैव व्हाट दिस विल हैव डेबिट बैलेंस. राइट. Why do we maintain the nominal accounts in the business? To find out how much are the expenses or losses incurred during a particular period. ठीक है. तो उसके लिए हमें कौन सा वाला अकाउंट चाहिए? नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस लॉसेस चाहिए और हमें चाहिए यहाँ पे इनकम्स एंड व्हाट एंड गेन्स. ठीक है. मोर टेक्निकली कैन यू टेल मी इट विल दिस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल हैव व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. सो इनको डेबिट बैलेंस आ जाएगा and incomes and what gains will have which balance? Credit balance. चलो. So these are the reason for what for maintaining the personal account, real account and what and nominal account. ठीक है.
ये इनका रीजन है। चलो इसको भी नोट डाउन करो, देन विल स्टार्ट विद व्हाट यू नो विद द जर्नल वाला पार्ट। सब्सिडरी बुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग होता है वो याद है? धुंधला धुंधला याद है? तुमने कोई भी लेवल पे जीएसटी किया है क्या? जीएसटी किया है? हाँ, नहीं किया है। किया है जीएसटी? मीनिंग के साथ याद है? कोशिश करेंगे, चलो। अच्छा, किस में? टैली में करवा दे। अभी टैली पे करोगे तो ऐसा लगेगा कि अकाउंट्स पूरा अलग ही है ना। हाँ, मतलब वो इट इज़ एज पर द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है वो। तुमने खाली टैली देखा है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो टैली छोटा बिजनेस रहेगा तो टैली, बड़ा बड़ा बिजनेस रहेगा तो दूसरा सब ईआरपी ऐसा सब यूज करते हो लोग। चलो, नोट डाउन किया? इधर तक नोट डाउन किया? चलो, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी का। किसका बात करने वाले हम लोग? जीएसटी, ठीक है। चलो, उसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 अलोंग विद द जर्नल एंट्रीज। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली ये जीएसटी वगैरह क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करना होता है, हमारे लिए जीएसटी क्या है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कम टू द 7th क्वेश्चन। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जर्नलाइज मतलब हमें क्या करना है? इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ व्हाट, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित, ठीक है। तो तुम्हें हेडिंग देना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित जर्नल एंट्रीज। और अभी फिलहाल एक पेज का जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करो। हाँ, एक पेज का। कहीं पे भी नरेशंस एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। वो तुमको लिखना है, ठीक है। एंड आई बिलीव कि कम से कम नरेशन लिखने को तो आता ही रहेगा। नहीं आता रहेगा तो बीइंग लगा के पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख देने का, ठीक है। दैट विल बी योर नरेशन। हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। हाँ, चलो देखो, आई एम रीडिंग द ट्रांजेक्शन। हो गया सब डेकोरेशन सब करके? हाँ, स्टार्ट करें। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल जो तुम लोग ड्रॉ करते हो उसमें? बिकॉज इट इज अ डे बुक, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है डेट का कॉलम रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है डेट का, तो डेट के जगह पे सीरियल नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीरियल नंबर, ठीक है। देन यू विल हैव पर्टिकुलर्स का कॉलम। देन यू विल हैव व्हाट, वन स्मॉल कॉलम, क्या बोलते हैं उसको? चलो, कौन सा वाला कॉलम आएगा वो? लेजर फोलियो ठीक है। फिर डेबिट के अमाउंट का कॉलम आएगा और क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम आएगा, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कुछ बोला है कि हमने परचेज किया है गुड्स। So the goods are purchased from Sam for rupees 40,000 at a trade discount of 10%. What is the value of the transaction? पहले बताओ। 40,000 है, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करना है। व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? 10%, राइट। अभी ट्रेड डिस्काउंट कभी दिया जाता है, जरा बताओ मेरे को। वॉल्यूम में जब भी कोई बल्क में बाय करता है तो हम लोग क्या अलाउ करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है? हम लोग रोहित है, हम लोग ने गुड्स परचेज किया है। किसके पास से परचेज किया है? सैम। जब हमने गुड्स परचेज किया, इज गिविंग अस 10% व्हाट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इज दिस ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल प्राइस आएगा वो फाइनल प्राइस हमारा एक्सपेंस होगा। क्या होगा? हमारा एक्सपेंस, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा परचेज का जो इनवॉइस वैल्यू है, ठीक है, वो तो 40,000 है, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल एक्सपेंस 40,000 रहेगा कि 40,000 में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आएगा? लेस करने के बाद, राइट। सो इट विल बी 40,000 माइनस 4,000, इट विल बी हाउ मच? 36,000, ओके। प्लस प्लस इसके अंदर और भी दिया हुआ है, इट इज प्लस
CGST. What is CGST full form? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एंड SGST ये क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 9% ईच बोला है. ठीक है. व्हाट डू मीन बाय 9% ईच? मतलब टोटल कितना परसेंट रहेगा? 18%. ठीक है. उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है वो 9% है. स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी है वो भी कितना परसेंट है? 9%. ठीक है. देन 20,000 was paid immediately and balance is payable after what, you know, after 3 months, right? Suppose ये GST नहीं रहेगा इसके अंदर. ठीक है. तो मुझे बताओ कि what is going to be the journal entry, how you will pass the journal entry, orally बताओ पहले. ठीक है. अगर ये GST वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होएगा. बराबर है. परचेज अकाउंट डेबिट टू जितना हमने पेमेंट किया रहेगा उतना जाएगा तुम्हारा. कैश नहीं लिखेंगे अभी, बैंक लिखने का. ठीक है. सो उतना क्या आएगा तुम्हारा? टू बैंक. और उसके बाद में जो अमाउंट पेएबल है दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड टू हुज अकाउंट? टू सैम्स अकाउंट. ठीक है. लेकिन अभी ये ट्रांजेक्शन के अंदर और एक चीज वो लोग ने मर्ज किया है कि जब भी हम लोग ने गुड्स बाय किया है ना, सो देयर इज व्हाट यू, देयर इज सम CGST एंड व्हाट यू नो एंड SGST एट द रेट ऑफ व्हाट यू नो, एट द रेट ऑफ 9% ईच. ठीक है. तो मेरे को पहले ये बताओ कि अगर CGST SGST दिख रहा है तो हमने ये गुड्स जो है कहां से परचेज किया रहेगा? मतलब सपोज अभी हम लोग यहां पे महाराष्ट्र में हैं. व्हेन यू बाय विद इन महाराष्ट्र, व्हेन यू बाय विद इन व्हाट यू नो, विद इन महाराष्ट्र. ठीक है. तो सेम स्टेट में जब भी हम लोग बाय करते हैं ना, सेम स्टेट में, तो यहां पे दो टाइप के जीएसटी जो है यहां पे एडजस्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी CGST, सेकेंड विल बी व्हाट यू नो, विल बी SGST. जब भी हम लोग ने सेम स्टेट में से बाय किया तभी का बात है ये. ठीक है. सपोज हम महाराष्ट्र में हैं लेकिन हम बाय कर रहे गुजरात में से, तो आएगा तुम्हारा कौन सा टैक्स आ जाएगा? IGST. व्हाट इज IGST फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है. अभी यहां पे देखो कैसा होता है. CGST यहां पे ये वाले एग्जांपल में 9% है, SGST भी 9% है यहां पे. ऐसा IGST में कोई बाइफर्केशन नहीं रहेगा, एक कॉमन रेट दिया हुआ रहेगा. क्या दिया हुआ रहेगा? कॉमन रेट. तो यहां पे स्ट्रेट अवे बोला रहेगा 18%. ठीक है. तो पहले तो ये तुमको समझना बहुत जरूरी है कि कौन से सिचुएशन में ब्रेकअप रहेगा और कौन से सिचुएशन में ब्रेकअप नहीं रहेगा. ठीक है. कौन से सिचुएशन में ब्रेकअप रहेगा? इफ यू आर बाइंग फ्रॉम दी व्हाट यू नो, फ्रॉम द सेम स्टेट. इंटर स्टेट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्टेट. ठीक है. और इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब महाराष्ट्र बाकी कोई भी जगह से अगर हम लोग ने बाय किया रहेगा कोई भी स्टेट से, तो कौन सा वाला तुम्हारा जीएसटी लग जाएगा? इंटीग्रेटेड. ठीक है. उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं रहेगा. सो बाय लुकिंग एट दिस ट्रांजैक्शन कैन यू टेल मी कि हम लोग ने सेम स्टेट में से बाय किया है कि हम लोग ने दूसरे कोई स्टेट में से बाय किया है? ये सेम स्टेट में से बाय किया हुआ है. ठीक है. अभी मुझे बताओ कि ये जो जीएसटी है, मतलब ये जो अपने को 9% दिया है, यहां पे अपना जो परचेज का वैल्यू है, परचेज, व्हाट इज द परचेज वैल्यू? वी विल हैव 40,000 माइनस व्हाट यू नो, माइनस 10%. सो व्हाट विल बी द परचेज वैल्यू ओवर हियर? विल बी 36,000. ठीक है. अभी ये 36,000 के ऊपर हमें सबसे पहले तो CGST कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसी के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? SGST. एंड दिस इज एट द रेट ऑफ व्हाट परसेंट ओवर ईयर? 9%. ठीक है. तो तुम्हारा CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट कितना आएगा? 3240. और यहां पे भी कितना आएगा? 3240. ठीक है. माय क्वेश्चन इज कि अगर हम ये परचेज कर रहे हैं तो ये CGST और ये SGST हमारे लिए क्या होगा? मैं वापस पूछ रहा हूं. अगर हम ये परचेज करेंगे तो ये जो CGST है, जो SGST है, ये हमारे लिए क्या होगा? अभी आंसर नहीं आया. फर्स्ट टाइम पे तुम लोग ने क्या बोला? एकदम ही एक्सपेंस बोल दिया. क्या बोल दिया उसको? एक्सपेंस. ठीक है. जो रॉन्ग है, जो गलत है. ठीक है. इट इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज नॉट योर एक्सपेंस. ठीक है. अभी सुनो इधर, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं ये क्यों तुम्हारा एक्सपेंस नहीं होएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो CGST SGST जो है यहाँ पे 3240, ये हम लोग यहाँ पे जब भी परचेस करने के टाइम पे है ना, ये क्या करेंगे? हम ये पे करेंगे. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू पे दिस एट द टाइम ऑफ ऑर्डर, एट द टाइम ऑफ परचेस. इफ यू से एक्सपेंस, दैट मीन्स ये जो CGST है ये कौन से टाइप का अकाउंट हो जाएगा और ये SGST
जीएसटी ये कौन से टाइप का अकाउंट हो जाएगा? अगर तुमने एक्सपेंस बोला तो इट विल बिकम व्हाट बिकम नॉमिनल, ठीक है? लेकिन ये अपना एक्सपेंस नहीं होता है, इट इज नॉट अवर नॉट अवर एक्सपेंस, ठीक है? अभी सुनो, यहां पे देखो, सामने है ना, सामने सैम है। कौन है यहां पे सामने? सैम। अभी सैम ने क्या किया रहेगा? ये गुड्स को सेल किया है। हमने ये गुड्स को क्या किया? यहाँ पे बाय किया है, ठीक है? तुम लोगों ने जो यहाँ पे फीस पे किया है, क्या तुमने उसके अंदर जीएसटी वगैरह सब कुछ पे किया है साथ में? यस। सो व्हाट डू यू थिंक, जो जीएसटी तुम लोग ने यहाँ पे पे किया है हम लोगों को, ठीक है, क्या ये हमारे लिए इनकम है? तो जो हमने ये जो जीएसटी पे किया रहेगा सैम को, क्या ये सैम के लिए इनकम है? तो अगर सैम के लिए इनकम है, मतलब हमारे लिए तुम क्या बोल रहे हो? ये एक्सपेंस है, ठीक है? तो ही हो सकता है ना यहाँ पे, क्योंकि एक जन के लिए इनकम रहेगा, दूसरे जन के लिए क्या रहेगा? ये एक्सपेंस, राइट? तो तुम लोगों ने जो भी जीएसटी यहाँ पे किया है वो हमारे लिए इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तुम्हारे पास से कलेक्ट करके किसको पे करना है मालूम है? गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे है जीएसटी और एसजीएसटी, और जो भी यहाँ पे सीजीएसटी है, जो हमने पे किया एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स, इट इज नॉट अवर एक्सपेंस। ये जो भी अमाउंट हम लोग ने यहाँ पे किया है, ये गवर्नमेंट को जाएगा। किसको जाएगा? ये गवर्नमेंट, ठीक है? एंड देयरफॉर इट इज नॉट अवर एक्सपेंस, इट इज व्हाट इट इज नॉट अवर एक्सपेंस। तो ये अमाउंट हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे हो चुका है। सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट is what actually receivable from the government. This amount is what it is receivable from what from government. मतलब ये nominal account नहीं होएगा, because this amount is receivable from the government. This particular amount is what मतलब ये जो account है ये हमारे लिए personal account रहेगा। कौन सा account रहेगा? ये personal, ठीक है? तो परचेस करने के टाइम पे जो भी तुम्हारा जीएसटी दिखेगा उसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इनपुट। सीजीएसटी एंड व्हाट एंड इनपुट एसजीएसटी। मतलब यहां पे तुम्हारा एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो 36,000 रहेगा, और ये अमाउंट अपने को रिसीवेबल है। किसके पास से रिसीवेबल है? फ्रॉम दी व्हाट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्योंकि ये अमाउंट हम किसको पे करेंगे मालूम है? सैम को पे करेंगे। एंड सैम हैज टू मेक द पेमेंट टू दी व्हाट टू द गवर्नमेंट, एंड देन वी विल रिसीव द मनी फ्रॉम दी व्हाट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है? पहले तुमको ये पूरा साइकिल समझ रहा है, ठीक है? अभी इसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन आएगा तो तुमको एक्जैक्टली समझेगा कि सीएसटी ये जो रहता है, मतलब ये जो भी अपना जो जीएसटी है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है? सो राइट नाउ जब भी हम यहाँ पे गुड्स परचेस करेंगे, पहला पॉइंट ये है कि इट इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज व्हाट इट इज नॉट योर एक्सपेंस, ठीक है? दिस अमाउंट इज व्हाट इज रिसीवेबल फ्रॉम हुम फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 समझा, ठीक है? अभी मुझे बताओ इसके अंदर अगर तुम्हें जर्नल एंट्री फ्रेम करना है, हाउ यू विल फ्रेम द जर्नल एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन? हाउ मेनी अकाउंट्स विल बी डेबिटेड एंड हाउ मेनी अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन? 3 विल बी डेबिटेड। कौन सा डेबिट होएगा बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट होएगा। कितने से? 36,000। फिर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होएगा। कितने से? 3240। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होएगा। कितने से? 3240। ये दोनों अकाउंट डेबिट क्यों होंगे तुमको समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस अमाउंट इज रिसीवेबल, दिस अमाउंट इज व्हाट इज रिसीवेबल, ठीक है? तो ये दोनों अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। एंड देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेएबल टू सैम? सो ये सबका टोटल करो। सॉरी, 480। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेएबल टू सैम? इट इज 42,000। कितना आएगा? 480, ठीक है? फिर वो ट्रांजैक्शन के अंदर अपने को दिया है कि वी हैव पेड हिम 20,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस इज पेएबल आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है? सो हाउ मेनी अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड? 2 अकाउंट्स, ठीक है? पहला कौन सा आएगा? बैंक अकाउंट, ठीक है? और दूसरा कौन सा आएगा? सैम्स अकाउंट। सो हाउ मच बैंक अकाउंट विल बी देयर? 20,000। तो सैम का अमाउंट कितना हो जाएगा? 22,480, ठीक है? नाउ कैन यू टेल मी द एंटायर जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू सैम्स अकाउंट, ठीक है? और हर एक का अमाउंट क्लियर है तुम लोग को, ठीक है? राइट डाउन द जर्नल एंट्री। तुमको कहीं पे भी ऐसा सिखा है कि ये एक्सपेंस है? कहीं पे भी ऐसा सिखा है? एक्सपेंस ऐसा सिखा है कि इधर भी? तो डिजास्टर है वो, अगर वैसा पढ़ाया है तो। किसमें? वर्किंग नोट। मतलब तुम लोग जब भी जर्नल एंट्री पास करोगे तब भी लिख दो। मैं देखो एक बार दिखा देता हूँ।
सी यूल राइट एयर परचेज अकाउंट डेबिट ऐसा लिखोगे तो यहां पे लिखने का 40,000 माइनस 10%, सो 36,000। फिर यहां पे लिखना है इनपुट CGST account debit. This will be 36,000 into what percentage? 9%. This will be 3240. Input SGST account. Again same 36,000 into what into 9%. ये भी डेबिट होएगा 3240 टू बैंक अकाउंट। अभी इसमें कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है। दिस विल बी 20,000 एंड टू सैम्स अकाउंट दिस विल बी 22,000। कितना आ जाएगा 480। चलो दिस इज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री। सी अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं तुमको बता दूं, दिस इज योर असेट, दिस इज योर असेट। हाँ, दिस अमाउंट इज रिसीवेबल। हाँ, इसके लिए हमने उसको डेबिट किया है। इसको एक्सपेंस गिन लिया तो स्टोरी खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। इट इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज व्हाट इट इज योर असेट, इट इज मनी रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, अभी कौन से गवर्नमेंट के पास से तुमको पैसा लेना है मालूम है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से कितना लेना है 3240, और स्टेट गवर्नमेंट के पास से कितना लेना है 3240। ठीक है। इसके लिए नाम दिया है CGST एंड SGST। ठीक है, ऐसा करके अलग अलग नाम दिया हुआ है। चलो यहां तक समझा तुमको, ये वाला पॉइंट समझा? ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन में पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 30,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो यहां पे ये वाले ट्रांजेक्शन में हमने कोई परचेस किया है कि ये अपना एक्सपेंस होता है? ये चलो एक्सपेंस बरोबर है। सो एक्सपेंस का नेचर क्या है यहाँ पे? इट इज रेंट। वी हैव पेड व्हाट पेड रेंट। ठीक है। तो जब भी हम रेंट पे करेंगे, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द रेंट वी आर पेइंग इज व्हाट इज 30,000। उसके ऊपर भी देर इज व्हाट देर इज गोइंग टू बी CGST एंड व्हाट एंड SGST एट द रेट ऑफ व्हाट एट द रेट ऑफ 6% ईच। ठीक है। तो पहले ये बताओ कि रेंट हमने कहां पे किया रहेगा, मतलब विद इन द स्टेट पे किया है कि दूसरे स्टेट में पे किया है? विद इन द स्टेट। कैसे पता चला? CGST दिया हुआ है और SGST दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल तुम्हारा जो भी यहाँ पे GST है वो 12% है। सो इज डिवाइडेड इनटू व्हाट इनटू टू पार्ट, 6% एंड व्हाट एंड 6%। ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि क्या रेंट के ऊपर भी हमें GST पे करना होता है क्या? आंसर इज यस। ठीक है। सो बहुत सारे केसेस में से होगा कि हमें एक्सपेंस के ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेंट पे कर, मतलब हमें अपने को GST पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी अपना एक्सपेंस था, सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन भी क्या है मालूम है? अपना एक्सपेंस है। सो इन बोथ द केसेस वी विल हैव टू पे व्हाट पे द GST। ठीक है। मुझे बताओ, जब भी हम यहाँ पे GST पे करेंगे सेकेंड वाले केस में, फर्स्ट वाले केस जो है उसके अंदर भी हमने पे किया, सेकेंड वाले केस के अंदर जब भी हम ये पे करेंगे, मतलब ये अमाउंट अपने लिए एक्सपेंस होगा कि ये अमाउंट अपने लिए असेट होगा? Asset. It is going to be your what your asset, because this amount is receivable from the what from the government. ठीक है। So can you frame the journal entry for the second transaction? रेंट अकाउंट डेबिट होएगा कितने से? 30,000। ठीक है। फिर क्या आएगा? इनपुट CGST बराबर 30,000 इंटू क्या करना पड़ेगा इंटू 6%। अगेन देर विल बी व्हाट इनपुट SGST अकाउंट, वो भी कितना आएगा 30,000 इंटू व्हाट इंटू 6%। टू क्या आएगा? टू बैंक। ठीक है। क्योंकि रेंट हमने पे कर दिया है तो इधर पेड लिखा है, मतलब इट इज ऑलरेडी व्हाट ऑलरेडी पेड, तो टू बैंक अकाउंट आएगा व्हाट एवर इज द टोटल अमाउंट दैट वी हैव पेड। ठीक है। चलो तो इसका जर्नल एंट्री बताओ क्या आएगा सेकेंड वाले का। पहले करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली फिगर दिया हुआ है। सो रेंट अकाउंट डेबिट विल बी हाउ मच? 30,000। इनपुट CGST अकाउंट
30,000 इंटू 6%, ये भी डेबिट होएगा 1,000 वॉट इन 1,800. इनपुट SGST अकाउंट, ये भी आएगा 30,000 इंटू व्हाट परसेंटेज 6%, ये भी डेबिट होएगा विद 1,000 हाउ मच 800. टू बैंक अकाउंट, इसका टोटल कितना आ रहा है 33,600. चलो दिस इज ऑल्सो योर असेट. अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट व्हाट इन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दी व्हाट इन फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट के पास से कितना लेना है 1,800, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से भी कितना लेना है 1,800. ठीक है, चलो पहले ये दो ट्रांजेक्शन समझे तुम लोग को. चलो थर्ड ट्रांजेक्शन देखो. अभी थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर. अभी हम यहाँ पे गुड्स बाय कर रहे हैं कि असेट बाय कर रहे हैं? असेट. So purchase what in a purchase furniture for 44,800. What is the price we are paying is 44,800. This is including IGST at the rate of 12%. अब इधर क्यों ऐसा बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है? CGST, SGST ऐसा बाइफर्केशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने कहां से बाय किया रहेगा? विद इन महाराष्ट्र के आउट ऑफ महाराष्ट्र? आउट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, इसके लिए एक सिंगल यहाँ पे अपने को दिया हुआ है IGST. राइट. अभी मेरे को बताओ यहाँ पे ये जो 44,800 है, क्या इसके ऊपर अलग से 12% लगेगा कि इसके अंदर ऑलरेडी 12% इंक्लूडेड है? ऑलरेडी 12% इंक्लूडेड है. ठीक है, सो फर्स्ट कैन यू फ्रेम द जर्नल एंट्री. क्या आएगा? फर्स्ट विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अमाउंट जाने दो, पहले पहले खाली एंट्री बताओ. फर्नीचर अकाउंट डेबिट होएगा, फिर क्या होएगा? इनपुट IGST अकाउंट, ये भी डेबिट होएगा. टू व्हाट? अमाउंट पे कर दिया है कि पे करने का बाकी है? पे कर दिया है. सो इधर आएगा टू व्हाट इन टू बैंक अकाउंट. चलो अभी इसका वैल्यू बताओ मेरे को. हमने टोटल पेमेंट कितने का किया है मुझे बताओ. 44,000 कितना दिया हुआ है? 800. कहना ही से अगर तुम्हारा फर्नीचर 100 रुपए का है तो इसके ऊपर 12% तुमने क्या किया रहेगा? IGST रहेगा. तो ये जो तुमने पेमेंट किया रहेगा वो 112 का पेमेंट किया हुआ रहेगा. ठीक है, सो कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर? कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट IGST? ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग? यस. तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालो. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैसे होएगा? इधर 44,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू व्हाट यू नो इंटू 100. चलो क्या करो, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है क्या? कितना अमाउंट आ रहा है? 40,000. 40,000 के ऊपर 12% कितना आएगा? 40,000 के ऊपर 12% 4,800. चलो दिस बिकम्स 44,000 व्हाट यू नो 44,800. ठीक है, चलो माय क्वेश्चन अगेन इज इनपुट IGST जो है ये कौन से टाइप का अकाउंट है? इट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट. ठीक है, सो यहां पे कोई भी इनपुट, अब ये तीन ट्रांजैक्शन में, तीनों ट्रांजैक्शन में इनपुट आ रहा था. इनपुट GST आ रहा था. ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है मालूम है? ये पर्सनल अकाउंट है. दीज आर मनी रिसीवेबल फ्रॉम दी व्हाट यू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट. चलो यहां तक समझाइए. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. क्योंकि तुम्हारा गुड्स है ना वो. अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है और अगर हम फर्नीचर बाय करेंगे तो वो हमारे लिए गुड्स हो जाएगा. लेकिन ऐसा बोला रहेगा कि फर्नीचर बाय कर रहे हैं टू बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस. तो हम फर्नीचर बेचने के लिए बाय कर रहे हैं कि फर्नीचर को बिजनेस में यूज करने के लिए बाय कर रहे हैं? यूज करने के लिए. देन इट विल बिकम व्हाट यू नो असेट. तो फर्नीचर ही आएगा. ठीक है, चलो नाउ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फोर्थ वाला स्टार मार्क करो उसको. चलो अभी इधर से ना पूरा गेम तुम्हारा GST का एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग यहां से आएगा. ठीक है, चलो अभी देखो क्या दिया है. गुड्स कॉस्टिंग 20,000
विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तो हमने गुड्स विड्रॉ किया है, क्या किया हमने, गुड्स विड्रॉ किया है फॉर व्हाट, फॉर पर्सनल यूज. सच गुड्स वेर परचेस्ड बाय पेइंग CGST and SGST at the rate of 9% each. चलो पहले तुम मेरे को ये बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये है क्या एग्जैक्टली, इट इज व्हाट ट्रांजैक्शन, ड्राइंग से ये, ठीक है. तुम लोग पहले जीएसटी को भूल जाओ, मेरे को तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या पास होएगा इसका, अगर हमने गुड्स विड्रॉ किया है तो क्या हुआ, वो बाहर ये, हाँ चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस ट्रांजैक्शन इज, ड्राइंग्स है ये, ठीक है. तो मेरे को बताओ नॉर्मल केस में इसमें हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, अगर खाली ड्राइंग्स रहेगा, जीएसटी वीएसटी सब कुछ तुम लोग भूल जाओ, खाली ड्राइंग्स रहेगा तो क्या एंट्री पास होएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऐसा करके आएगा, ठीक है. गुड्स अकाउंट नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू परचेज. मतलब जो गुड्स हमने परचेज किए रहेंगे उसी में से हम लोग क्या करेंगे मालूम है, उसी में से हम लोग उसको विड्रॉ करेंगे, तो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस कम हो जाएगा. बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम, ठीक है. क्योंकि जब भी हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं तो हम कौन सा एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द एक्सपेंस ऑफ द व्हाट, ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है. जैसे हम लोग ड्राइंग्स करेंगे तो ड्राइंग्स की वजह से परचेस कम हो जाएगा, मतलब बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड, देखो हमने ना ये सैम के पास से ना कुछ गुड्स बाय किए थे. डू रिमेंबर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम सैम, उसका वैल्यू कितना था, 40,000. 40,000 का परचेज का वैल्यू कितना था, 36,000 है, ठीक है. इसके ऊपर है ना देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज इनपुट CGST एंड इनपुट SGST. इसका अमाउंट बताओ कितना था फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, 3240, ठीक है. तो यहां पे आएगा 3240, यहां पे भी कितना आएगा, 3240, ठीक है. अभी एग्जांपल समझो अच्छे से, क्योंकि इसी में से अपने को समझेगा कि एग्जैक्टली जीएसटी को असेट क्यों बोला जाता है या फिर उसको लायबिलिटी हम लोग क्यों बोलेंगे, ठीक है. सो फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन वी विल अंडरस्टैंड. देखो ये जो हमने परचेज किया है यहाँ पे, ये परचेज का हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू विद दिस पर्टिकुलर परचेजेस. तो पहला जो होता है ना, नॉर्मली हम लोग गुड्स क्यों बाय करते हैं मेरे को बताओ, बिजनेस में सेल करने के लिए, ठीक है. मतलब हम ये गुड्स को क्या करेंगे मालूम है, सेल. दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है इसके अंदर कि हम ये जो गुड्स है, ठीक है, उसका रिटर्न हो जाए, ठीक है. अगर गुड्स जो है डिफेक्टिव रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं मालूम है, देयर विल बी परचेज व्हाट, परचेज रिटर्न, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है. तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि या तो हम गुड्स को क्या करेंगे यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे, या तो फिर हम जो ये परचेज में से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज व्हाट, एज फ्री सैंपल्स एक्सेट्रा. सो इन एनी अदर फॉर्म आल्सो देयर कैन बी आउटगोइंग ऑफ द व्हाट, ऑफ द गुड्स, ठीक है. तो ये तीन पॉसिबिलिटी ले रहा हूं मैं. ये जो आउटगोइंग है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेल, ये जो आउटगोइंग है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, परचेज रिटर्न, and it can be outgoing in the form of what, in the form of drawings, in the form of goods distributed as what, as free samples. It can be goods lost by what, lost by fire, ऐसा कुछ भी हो सकता है with the what, with the goods. चलो यहां तक तुमको समझ में आ रहा है ये, ठीक है. अभी मुझे बताओ कि अगर सपोज हमने ये गुड्स को सेल किया तो क्या हम ये 36,000 के गुड्स को 36,000 में बेचेंगे कि फिर उससे ज्यादा में बेचेंगे, ज्यादा में, ठीक है. अभी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट अस अज्यूम कि हमने ये गुड्स को बाय किया 36,000 में और हम उसको 36,000 में ही बेच रहे हैं. वी आर सेलिंग द गुड्स फॉर 36,000, ठीक है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री वी विल पास, कैश में बेचा हम लोग ने, ठीक है. इस तरीके से मान लो, मतलब कैश, कैश तुमको बहुत प्यार है कैश से, बैंक लेना है, बैंक, ठीक है. अभी हम लोग इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे रहे हैं, कैश में कोई डीलिंग्स अलाउड नहीं रहता है ज्यादा करके, ठीक है. सो इट हैज टू बी थ्रू व्हाट, थ्रू बैंक, ठीक है. तो चलो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट. सो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट होएगा, फिर क्या आएगा बताओ, टू क्या आएगा, टू सेल्स. चलो इसका वैल्यू बताओ, बैंक का टोटल कितना आ जाएगा, 42,480. सेल्स का फिगर बताओ, 36. मतलब ये एंट्री जो तुम लोग बोल रहे हो, क्या ये करेक्ट एंट्री है कि ये एंट्री में कुछ मॉडिफिकेशन होएगा, होगा. क्यों होगा मॉडिफिकेशन, क्योंकि जब भी तुम ये गुड्स बेचोगे, बरोबर है, तो जीएसटी के साथ आएगा कि विदाउट जीएसटी आएगा,
जीएसटी के साथ आएगा, बराबर है, क्योंकि जब भी हम ये गुड्स बेचेंगे, सपोज अगर हम लोग ने ये गुड्स किसी और को बेचा, तो हमें उसके पास से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट, ठीक है। अभी जब भी हम ये जीएसटी उसके पास से कलेक्ट करेंगे, तो क्या ये जीएसटी हमारे लिए इनकम हो जाएगा कि हमें कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है? हमें उसको कलेक्ट करके क्या करना है? गवर्नमेंट को देना है। जैसे तुम लोग ने अभी हम लोग को जो भी जीएसटी पे किया है, क्या वो हमारे लिए इनकम है कि हमें उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। वैसे जब भी हम ये गुड्स बेचेंगे, उसके ऊपर जो भी हम लोग यहाँ पे जीएसटी लेंगे, इट इज नॉट द इनकम फॉर द बिजनेस, इट हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम यू, इट हैज टू बी पेड टू दी व्हाट, यू नो, टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग ने यहाँ पे इसको बेचा और सेम भाव में बेचा, कितने में? 42,000, कितना आएगा ये? 480। टू सेल्स का अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? 36,000। और यहां पे अभी जीएसटी भी तो आएगा, और क्योंकि ये जीएसटी सेल के टाइम पे है, इट इज कॉल्ड एज आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। व्हाट इज द नेम ओवर हियर? आउटपुट, ठीक है। तो यहां पे आएगा आउटपुट सीजीएसटी, यहां पे आएगा आउटपुट व्हाट, यू नो, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द टैक्स? मेरे को बताओ। सेम आएगा 3240, यहां पे भी क्या आएगा? 3240, ठीक है। मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ अगर हम लोग ने, अगर सपोज 36,000 का गुड्स हमने बाय किया है, ये सारा जीएसटी का है, और फिर हम लोग ने उसको सेम भाव में बेच दिया है, और ये पूरा का पूरा जीएसटी का इंफॉर्मेशन है, तो मुझे बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ इसमें? अच्छा, सब कुछ रिवर्स हो गया, उसका मतलब क्या है? मतलब मेरे को ये बताओ ना, ये जो आउटपुट जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है मालूम है तुम लोगों को? ये पेएबल है। क्या है ये? पेएबल, ठीक है। सो व्हाट इज अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट? 3240 प्लस 3240, ठीक है। व्हाट इज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट? 3240 तो यहां पे तुम्हारा जो जीएसटी है ना, ये सेट ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सेट ऑफ, ठीक है। अब ये सेट ऑफ कभी होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सेट ऑफ कभी होएगा? अगर तुमने ये गुड्स को बेचा तो ये सेट ऑफ होगा। क्या होगा? ये सेट ऑफ हो जाएगा, बराबर है। दैट मींस यू आर व्हाट, यू नो, यू आर गोइंग टू रिसीव एंड यू आर गोइंग टू पे टू दी व्हाट, यू नो, टू द गवर्नमेंट। अगर तुम्हें ये सेट ऑफ करने का अलाउड कभी है मालूम है? क्योंकि तुमने ये गुड्स को तुम्हारे पास रखा है कि तुमने ये गुड्स को बेच दिया है? बेच दिया है। आर वी द फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स ओवर हियर? नो, ठीक है। क्योंकि हम फाइनल कंज्यूमर नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये जो 3240 है, ये सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट व्हाट, यू नो, अगेंस्ट द टैक्स, एंड देयरफॉर देयर इज नो एक्स्ट्रा मनी पेएबल और देयर इज नो एक्स्ट्रा मनी रिसीवेबल फ्रॉम दी व्हाट, यू नो, फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, तुमको पहले ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है? सपोज ये ट्रांजैक्शन का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ये जो 36,000 है, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड करो। चलो, यू ऐड 20% प्रॉफिट, तो इधर बैंक अकाउंट डेबिट होएगा। 36,000 के ऊपर 20% का मार्जिन ऐड करो। चलो, टू सेल्स टू आउटपुट एसजी, पहले सीजीएसटी लिखता हूं। चलो, सेल्स का फिगर बताओ कितना आएगा? पहले 43,000 कितना आएगा? 200, ठीक है। फिर 46,200 का कितना परसेंट आएगा? 9%। 9 ही लिया ना ऊपर अपन ने। चलो, 9%, दिस इज हाउ मच? 3,888, बराबर है। ये भी कितना आएगा? 3,888। सो दिस विल बी 50,000, कितना हो जाएगा? 50,976, ठीक है। अभी मुझे समझाओ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो है ना, कोई भी बिजनेसमैन सेम भाव पे तो उसको बेचने वाला नहीं है। ही इज गोइंग टू ऐड व्हाट, यू नो, ऐड द प्रॉफिट, ठीक है। अभी मेरे को बताओ यहां पे क्या होगा? चलो, क्या होगा बताओ मेरे को? पेएबल कितना आएगा? चलो ये बताओ ना, टोटल पेएबल कितना आएगा? पेएबल, नाउ पेएबल इज एट द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो पेएबल कितना आएगा? 3,888 इंटू 2। नहीं, सेल्स का टोटल बताओ बेटा। 7,776। चलो, ये हो गया तुम्हारा 7,776। ये अमाउंट पेएबल है। व्हाट इज अमाउंट रिसीवेबल? रिसीवेबल परचेज के टाइम पे होएगा, ठीक है। सो रिसीवेबल में दोनों का टोटल मारोगे तो 6
480, ठीक है। तो नेट क्या होगा मेरे को बताओ, नेट 1296, ठीक है। व्हाट इज दिस 1296? ये नेट पेएबल है कि नेट रिसीवेबल है? पेएबल, ठीक है। सो दिस अमाउंट इज व्हाट यू नो इज नेट पेएबल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नेट पेएबल, ठीक है। अब ये नेट पेएबल अमाउंट जो है ना 1296 का, ये क्यों आएगा मालूम है? क्योंकि हमने गुड्स को बेचा है, क्योंकि हमने गुड्स को क्या किया है? बेचा है, ठीक है। सपोज अगर हम ये गुड्स को नहीं बेचते हैं, मतलब मैं सेकेंड सिचुएशन में आ रहा हूं, सपोज हम ये गुड्स को नहीं बेचते हैं और हम ही ये गुड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, तो क्या होगा? सो आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड सिचुएशन, इफ देर इज व्हाट यू नो, इफ देर इज ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो अगर ये यहां पे सपोज अगर हम लोग ने गुड्स को बेचा नहीं है आगे, और अगर सपोज हम ये गुड्स को खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमें क्या जर्नल एंट्री पास करना है? तो पहले मेरे को ड्राइंग्स का एंट्री बताओ, चलो तुम लोग। ड्राइंग्स टू क्या आएगा? टू परचेज। चलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द परचेजेस, मतलब कितना तुमने इसके अंदर विड्रॉ किया है? ये 20,000 लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये सेम ट्रांजेक्शन है, अपन ने जो सैम के पास से गुड्स बाय किया ना 36,000 का, उसमें से 20,000 सपोज हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोग ने इसको पर्सनल यूज के लिए हम लोग ने इसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये 20,000 का तुम्हारा परचेज जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जो है इसके ऊपर, ठीक है, क्या तुम्हें ये मिलेगा सेट ऑफ करने को कि सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सेट ऑफ करने के लिए? क्योंकि यू आर द फाइनल कंज्यूमर, यू आर द फाइनल व्हाट यू नो फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सेट ऑफ करने को कभी मिलेगा? ओनली इफ यू आर सेलिंग द गुड्स फर्दर, ओनली इफ यू आर सेलिंग द गुड्स व्हाट यू नो फर्दर। अगर तुमने आगे गुड्स नहीं बेचा, इफ यू बिकम द फाइनल व्हाट यू नो फाइनल कंज्यूमर, तो हमें ये सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। हमें अगर ये सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा, तो हम जो यहां पे एसेट मान रहे थे, वो एसेट को कैंसिल करना पड़ेगा। यू हैव टू कैंसिल दी व्हाट यू नो, कैंसिल दी असेट, ठीक है। तो भी असेट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमने डेबिट क्या किया है? इनपुट सीजीएसटी डेबिट किया है, फिर हमने और एक बार इनपुट एसजीएसटी डेबिट किया है। ये दोनों एसेट को भी क्या करना पड़ेगा? अभी कैंसिल करना पड़ेगा। सो हियर यू विल हैव टू पास द जर्नल एंट्री एज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज इज 20,000, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। क्यों इधर नाम चेंज नहीं हो रहा है? आउटपुट क्यों नहीं हो रहा है और इनपुट क्यों हो रहा है यहां पे? क्योंकि हम असेट को कैंसिल कर रहे हैं। किसको कैंसिल कर रहे हैं हम लोग? असेट। अच्छा, आउटपुट कभी आएगा? आउटपुट अगर हमने इसको फर्दर बेचा है, इफ वी आर नॉट द एंड कंज्यूमर, इफ वी आर नॉट द एंड कंज्यूमर, तो हमें कौन से अकाउंट के अंदर एडजस्ट करना है उसको? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। बट इफ यू आर द मेन कस्टमर, इफ यू आर द एंड व्हाट इन एंड कंज्यूमर, तो वो तुम्हारा एसेट नहीं हो सकता। वो एसेट को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। इन दैट केस व्हाट विल बी द अमाउंट ओवर हियर? 20,000 का 9% मतलब 1,800। इधर भी कितना आएगा? 1,800। सो द टोटल ड्रॉइंग्स वैल्यू विल बिकम हाउ मच? 23,000 कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। तो 23,600 का टोटल ड्रॉइंग्स होएगा। योर एक्सपेंसेस विल रिड्यूस बाय 20,000 एंड योर असेट विल गेट रिड्यूस बाय व्हाट यू नो, बाय योर इनपुट जीएसटी का अमाउंट जो तुमने सीजीएसटी और एसजीएसटी में एडजस्ट किया है, दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा। हम इसको कैंसिल क्यों कर रहे हैं? ये दोनों एंट्री के बीच में तुम लोग को डिफरेंस आ रहा है समझ में? अच्छा, ये वाला एंट्री कभी करना है? इफ यू आर पासिंग ऑन द गुड्स टू द व्हाट यू नो, टू द नेक्स्ट पार्टी। यहां पे वी आर द फाइनल व्हाट यू नो फाइनल कंज्यूमर। इफ वी आर द फाइनल कंज्यूमर, तो जो हमने पहले असेट डेबिट किया था, वो असेट अभी अपने को सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें अभी इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? ठीक है। तो कोई भी सेल का ट्रांजैक्शन आएगा तो भी सेट ऑफ मिलेगा, लेकिन सेट ऑफ कौन से नाम का रहेगा? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। बट इफ यू आर द फाइनल कंज्यूमर, तो असेट को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी तुम्हारा असेट नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू कंज्यूम द गुड्स, ठीक है। व्हाट विल हैपन इन परचेज रिटर्न? अगर ये दोनों समझा है तो मेरे को समझाओ परचेज रिटर्न में क्या होएगा? चलो, सपोज ये है ना, यहाँ पे जो गुड्स लिखा है ना, ड्राइंग्स लिखा है, ड्राइंग्स, सपोज उसके जगह पे परचेज रिटर्न है, तो क्या होएगा? देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? देखो, ये केस में आर वी द फाइनल कंज्यूमर? पहले बताओ मेरे को,
नहीं, बराबर है, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया किसी और को ट्रांसफर करेंगे तो उसके पास से हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और ये जीएसटी कलेक्ट करने के बाद क्या है, हमारा इनकम होगा कि इट इज पेएबल टू द गवर्नमेंट, पेएबल टू द गवर्नमेंट. सो व्हाट इज द नेम गिवन इफ इट इज पेएबल टू द गवर्नमेंट? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी. ठीक है. ड्रॉइंग्स के केस में क्या हुआ ये तुमको समझा. ड्रॉइंग के केस में वी आर द फाइनल कंज्यूमर. तो जब भी हमने ये जीएसटी, जब भी हमने गुड्स परचेस किया था तो हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था. ठीक है. अभी इसको कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज यू आर द फाइनल व्हाट इन द फाइनल कंज्यूमर. ठीक है. अब ये परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है, क्या ये परचेज रिटर्न में हम ये गुड्स को कोई थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं कि जिसके पास से परचेज किया था उसी को वापस कर रहे हैं, उसी को वापस कर रहे हैं, बराबर है. तो क्या ये जो जीएसटी यहां पे दिख रहा है ये अपना एसेट रहेगा कि इसको कैंसिल करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. चलो बोलो बोलो बोलो. सैम अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट. ओके. सैम्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? परचेज रिटर्न. यस, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. बराबर है. सपोज ये अमाउंट 20,000 ही है तो परचेज रिटर्न का वैल्यू कितना आएगा? 20,000. ठीक है. यहां पे आएगा 1,800, यहां पे भी आएगा 1,800 एंड दिस विल बी 23,000 कितना होएगा? 600. ठीक है. देखो एक चीज तुमको समझना है कि ये जो अमाउंट है ये रिवर्स कभी होगा. रिवर्स का मतलब समझ में आ रहा है? सेट ऑफ कभी अपने को करने को मिलेगा. ये एक ही सिचुएशन में सेट ऑफ करने को मिलेगा. इफ यू आर गोइंग टू सेल द गुड्स फर्दर, इफ यू आर गोइंग टू सेल द गुड्स व्हाट यू नो फर्दर, तो ये तुम्हें सेट ऑफ करने को मिलेगा. लेकिन अगर तुम उसको कंज्यूम कर लेते हो या फिर तुमने वो गुड्स को रिटर्न कर दिया है तो सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा. ठीक है. क्योंकि हमने जो पहले एसेट माना था वो एसेट का कैंसलेशन होगा बिकॉज यू आर द फाइनल कंज्यूमर, यू आर दी व्हाट यू आर द फाइनल कंज्यूमर. तो परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा? तो परचेज रिटर्न में अपने को कैंसिल करना पड़ेगा और ड्रॉइंग्स में वी आर द फाइनल कंज्यूमर, इसके लिए अपने को उसको रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है. तो मुझे बताओ यहां पे कौन से सिचुएशन में रिवर्स होगा? रिवर्स मतलब हमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करना है, उसको बोलते हैं कौन से सिचुएशन में ये रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये वाले सिचुएशन में रिवर्स नहीं होएगा. ये वाले सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो कौन से सिचुएशन में रिवर्स हो जाएगा? तो इट हैज टू बी आइदर व्हाट इन आइदर परचेज रिटर्न, या तो फिर इट हैज टू बी ड्रॉइंग्स, और इट हैज टू बी व्हाट योर एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर. अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आया तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो हम आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट नहीं कर सकते. हमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा. ठीक है. चलो ये तुमको समझा ये क्या हुआ ये. हाँ ठीक है. देखो यहां पे ना एक नोट है अगर तुमको चाहिए तो. हाँ, ये पेज नंबर वही सेम पेज नंबर पे ऊपर आ जाओ. यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं रिवर्सल और कैंसलेशन ऑफ द जीएसटी पेड एंड डेबिटेड टू जीएसटी अकाउंट. इसको अंडरलाइन करो. मतलब किसका रिवर्सल का बात चल रहा है बताओ जरा. यहाँ पे इनपुट जीएसटी का बात चल रहा है. ठीक है. अभी कौन से सिचुएशन में रिवर्सल करेंगे या कैंसिल करेंगे? तो दो सिचुएशन दिया हुआ है. देखो, जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न्स. चलो पहले परचेज रिटर्न वाला पार्ट समझा. कुछ बोलोगे तुम लोग हाँ ना, मेरे को समझ ही नहीं रहे कि तुमको क्या समझ में आ रहा है. इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से. चलो तुमको समझा, ये वाला पार्ट समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, फिर सेकेंड सिचुएशन मैंने तुमको दिया था व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड फर्दर. ये सेकेंड सिचुएशन है. ठीक है. सो व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड फर्दर मतलब गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा. अगर ये हुआ तो तुम्हें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करके क्या करना है? उसको कैंसिल करना है. ठीक है.
अगर हम उसको आगे बेचेंगे बेचेंगे तो इनपुट को अपने को क्रेडिट नहीं करना है, तो किसको क्रेडिट करेंगे? आउटपुट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज दैट अमाउंट इज पेएबल, दैट अमाउंट विल बी व्हाट? पेएबल। ठीक है, चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ कैन यू फ्रेम द जर्नल एंट्री फॉर द फोर्थ ट्रांजैक्शन? चलो, ऑलरेडी अपने जर्नल एंट्री फ्रेम कर लिया है, खाली एक बार मेरे को रिपीट करके बताओ, व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल जर्नल एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होएगा, टू क्या होएगा? परचेज अकाउंट, टू क्या होएगा? इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, चलो एंट्री पास करो। अच्छा, ये तुमको लिखना है बाद में, ये समझ गया, उधर हाईलाइट कर रहा है वो। चलो, मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कब तक याद रहेगा। हाँ, अभी मोमेंटम में तो हाँ बोल देते हो, फिर बाद में कब तक याद रहेगा वो पता नहीं है। चलो, इसका जर्नल एंट्री बताओ। फोर्थ ट्रांजैक्शन का मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना आएगा? परचेज अकाउंट विल बी 20,000। क्या करूं, क्या लिखूं यहाँ पे? आउटपुट लिखूं क्या इनपुट को कैंसिल करूं? इनपुट को कैंसिल करेंगे। क्यों इनपुट को कैंसिल कर रहे हैं? बिकॉज हम ही ये गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो इधर आएगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना परसेंटेज है इसमें? 9% ही है, सो दिस विल बी 20,000 इंटू 9%, 20,000 इंटू व्हाट परसेंट? 9%। 23,000 कितना आएगा? 600। मुझे बताओ, जब भी तुम लोग होटल में जाते हो खाना खाने को, तो उसमें जीएसटी आता है, जीएसटी बिल के अंदर, बराबर है? सो वो जीएसटी तुमने किसको पे किया है? रेस्टोरेंट को। ठीक है, बिकॉज यू आर द फाइनल व्हाट, इन अ फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, तो क्या वो जो जीएसटी तुमने पे किया होटल वाले को, क्या वो होटल वाले के लिए इनकम है? नहीं, ही हैज टू कलेक्ट इट फ्रॉम यू एंड ही हैज टू पे टू द व्हाट, टू द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर क्या होएगा मालूम है? वो जो होटल वाला है ना, सपोज ये होटल है, तुम लोग यहाँ पे कस्टमर हो। ठीक है, तो ये जो होटल वाला है, ये तुम्हारे पास से क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। और ये होटल वाला जो है, ये किसको पे करने वाला है मालूम है? ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। इज गोइंग टू मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी होटल वाले ने सपोज कुछ रॉ मटेरियल बाय किया रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर भी तो उसने जीएसटी पे किया रहेगा। तो सपोज उसने उसके ऊपर जो जीएसटी पे किया है वो 10 रुपए का जीएसटी पे किया है। तुम्हारे पास से जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया है, कलेक्ट, सपोज वो 12 रुपया तुम्हारे पास से कलेक्ट किया है, तो क्या ये 2 रुपया इनकम है होटल वाले के लिए? नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा मेरे को बताओ, ये होटल वाले के साथ क्या होएगा? ही हैज टू कलेक्ट हाउ मच फ्रॉम यू? 12, बरोबर है, एंड ही हैज टू पे टू द गवर्नमेंट हाउ मच? 10। लेकिन सामने उसने भी तो जीएसटी पे किया रहेगा ना रॉ मटेरियल के ऊपर, तो ही हैज टू टेक 10 रुपीज फ्रॉम दी व्हाट, फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो फाइनली मेरे को बताओ कितना अमाउंट पे होएगा? 2 रुपया पे होएगा। किसको पे होएगा मालूम है? टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एक्चुअली गवर्नमेंट का इनकम पूरा 12 रुपया है। तो सपोज एक रॉ मटेरियल वाला है, इसका नाम है सपोज ए है बीच में। ठीक है, तो ये जो 10 रुपया है ना, उसने ए को पे किया रहेगा, राइट? तो यहां पे भी जीएसटी आ जाएगा। तो ए है ना, ये जीएसटी पहले गवर्नमेंट को पे करेगा, तो पहले गवर्नमेंट को 10 रुपए का जीएसटी किसके पास से मिलेगा? तो उसको ए के पास से मिलेगा। ठीक है, फिर उसको 2 रुपए का जो जीएसटी हो किसके पास से मिलेगा? होटल वाले के पास से मिलेगा। ऐसा करके गवर्नमेंट का टोटल इनकम कितना होगा मालूम है? 12। ठीक है, तुम चेक करोगे ना, तो ये 12 रुपया पूरा का पूरा तुमको चिटका गया है। नहीं समझा? ये 12 रुपया पूरा का पूरा किसको गया है मालूम है? ये तुमको चार्ज हुआ है। वाई इट इज चार्ज टू यू? बिकॉज यू आर द फाइनल कंज्यूमर, यू आर दी व्हाट, यू आर द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा कैसे पहुंचेगा? तो 2 इंस्टॉलमेंट में पहुंचेगा। कौन सा 2 इंस्टॉलमेंट आएगा? एक तो 10 रुपया वो कलेक्ट करेगा पहले ए के पास से, और 2 रुपए कलेक्ट करेगा किसके पास से मालूम है? ये होटल के पास से। ऐसा करके टोटल जो है उसको 12 रुपए का इनकम होएगा, एंड दैट एंटायर 12 रुपीज इज चार्ज टू यू, बिकॉज यू आर दी व्हाट, यू आर द फाइनल कंज्यूमर। चलो, ये पूरा मैकेनिज्म समझा तुमको? ठीक है,
चलो अभी इसी के लाइंस पे मुझे बताओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है एंड हाउ यू विल पास द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द फिफ्थ ट्रांजैक्शन। चलो अभी तुमको बताना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, यू हैव टू नाउ टेल मी कि व्हाट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नाउ। अभी हमने ये गुड्स जो है किसी और को बेचा है कि गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैन यू फ्रेम द जर्नल एंट्री एंड गिव मी। सैम्स अकाउंट क्या होएगा, डेबिट। फिर अपन वैल्यू निकालते हैं, इधर क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है यहां पे, रिवर्स हो रहा है, यस एसजीएसटी। क्यों रिवर्स हो रहा है समझ में आ रहा है ना। चलो अभी वैल्यूज बताओ मेरे को। ये जो 5000 है ना, 5000 इट इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ व्हाट इन ऑफ 10%, ठीक है। तो परचेज रिटर्न में कितना आएगा, परचेज रिटर्न में 5000 माइनस 10% कितना आएगा, 4500। फिर इनपुट सीजीएसटी विल बी 4500 इंटू व्हाट परसेंटेज, 9, कितना रहा, 405। और यहां पे भी कितना आएगा, 4500 इंटू 9%, इधर भी कितना आएगा 405। ये सबका टोटल मारोगे तो सैम का अकाउंट डेबिट मिलेगा 510। चलो ये ट्रांजैक्शन को भी स्टार मार्क करके रखो, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो अभी तुमने जो जीएसटी किया था और अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो सपोज अगर आगे ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, विच टाइप ऑफ अकाउंट इट इज, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट व्हाट पेएबल, ठीक है। चलो 6 वाले का एंट्री बताओ मुझे क्या आएगा, 6 वाले का। चलो सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग बोला है। चलो क्या करोगे बताओ, 28,000 है इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। बैंक अकाउंट डेबिट होएगा कि सुरजीत अकाउंट आएगा, हाँ तो सेल है, मतलब पैसा आ गया कि पैसा नहीं आया, मेरा मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, पैसा नहीं आया है, ठीक है, मनी इज नॉट रिसीव्ड। देखो कैसा होता है समझो जरा, ये भी 11th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, सुनो। सोल्ड गुड्स टू मतलब ऐसा लिखा रहेगा, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर कैश, मतलब पैसा आ गया है, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आ गया है, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुरजीत, तो बहुत क्लियर है कि ये गुड्स जो है ये क्रेडिट में बिका है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू सुरजीत बोला नहीं है कैश है, लेकिन अगर पार्टी का नाम रहेगा मतलब क्रेडिट है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे गुड्स सोल्ड टू सुरजीत, सो इट इज विच ट्रांजेक्शन, इट इज अ क्रेडिट सेल, सुरजीत अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा, टू सेल्स, टू क्या आएगा, इनपुट कैंसलेशन होएगा क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी है ना इसमें, हाँ एसजीएसटी अकाउंट। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यूज ऑल्सो, ये इंक्लूडेड है इसके अंदर,
हाँ तो इंक्लूडेड है, मतलब क्या करोगे 28,000 जो है, सो 25,000 का सेल्स हुआ रहेगा। चलो 28, 15, 1,500, 1,500। चलो सेवेंथ वाला बताओ क्या आएगा, सेवेंथ वाला। हाँ मतलब अपने को 28,000 लेना था उसके पास से, हाउ मच यू आर फाइनली रिसीविंग फ्रॉम हिम, 25,200, मतलब बाकी का अमाउंट हम लोग बाद में लेने वाले हैं कि भूल जाने वाले हैं, भूल जाने वाले हैं, मतलब भूल जाएंगे मतलब डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है इसके लिए, हाँ? ठीक है। चलो तो इसका जर्नल एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 25,200। हमें अगर पैसा मिलेगा तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ रिसीट वी आर गोइंग टू अलाउ द डिस्काउंट।